औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक बहुत ही एक्साइटिंग सा एक टॉपिक आया है। तो इस करंट जो हमारा सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान का, और इसमें स्पेसिफिक जो ऑटो इंडस्ट्री है हमारी, ये तबाह हुई हुई है। तो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, या जो हमारे स्पेसिफिक कार्स हैं, तो इनके लिए जो नई कार लेना एक ख्वाब बनता जा रहा है। जो लोग बैंक से पहले कार ले लिया करते थे और उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं होता था, तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा के अब हालत ये हुई है कि 3 मिलियन तक बैंक आपको फाइनेंसिंग देता है, इससे ज़्यादा फाइनेंसिंग नहीं देते मोस्टली जिसमें हो रहा है। और ये फाइनेंसिंग जो है आपको या तो महंगी पड़ती है क्योंकि काइबोर रेट बहुत महंगा हो गया है। तो इस काइबोर रेट बढ़ने के साथ साथ व्हीकल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब बैंक आपको 3 मिलियन दे रहा है, तो कोई नॉर्मल सी कार भी है, अगर आल्टो भी लेने जाते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट 3 मिलियन की है, जो आल्टो VXL है। तो मतलब इससे बड़ी कार लेने के लिए बैंक के पास जाने की ऑप्शन तकरीबन सारे बैंकों में ख़त्म होती जा रही है। तो इस सारे सिनेरियो में मीज़ान बैंक ने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है उन सारे लोगों को जो बैंक से कार लेना चाह रहे थे और बैंक से फाइनेंसिंग लेना चाह रहे थे, और जो सोच रहे थे कि फ्यूचर में हमारे साथ ये होगा, फ्यूचर में हमारे साथ ये नहीं होगा, या हमारा जो कारोबार है वहाँ से पैसा निकाल के अपनी कार लेना उनके लिए मसला बना हुआ है। तो मीज़ान बैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है फ्लीट फाइनेंसिंग का। फ्लीट फाइनेंसिंग बेसिकली आपको आपके कारोबार के ऊपर गाड़ी मुहैया करना है। फ्लीट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा बंदा जो कारोबार कर रहा है, उसकी कोई किराने की दुकान है और उसका टर्नओवर ठीक है, और अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है, अगर उसका टर्नओवर ठीक है, और अगर कोई दुकान आड़त की बनाई हुई है, कोई सोलर की फाइनेंसिंग, सोलर का काम कर रहा है, कोई खाद का काम कर रहा है, या कोई आयरन का काम कर रहा है, या कोई शुगर का काम कर रहा है, तो कोई भी कारोबार वो कर रहा है और वो कारोबार उसका जो है उसका एनटीएन मौजूद है, उसने एनटीएन डेफिनेटली, एनटीएन का मतलब है कि वो टैक्स फाइलर है, तो वो मीज़ान बैंक से बड़ी गाड़ी ले सकता है। आप पेट्रोल पंप चला रहे हैं, कोई भी कारोबार आपका हो सकता है, व्हाट्सएवर आपका कारोबार है, तो आप अपने कारोबार की बेस के ऊपर बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। बड़ी गाड़ी का मतलब क्या है? वो गाड़ी जो 1 करोड़ की है, वो जो 60 लाख की है, जो 70 लाख की है, जो 2 करोड़ का लेजेंडर आप ले सकते हैं, हैवल की गाड़ियाँ ले सकते हैं आप, किया की बड़ी गाड़ियाँ ले सकते हैं। मतलब कोई भी गाड़ी जो आपकी ड्रीम V8 तक आप लेना चाहते हैं, तो मीज़ान बैंक उसके लिए भी आपको फाइनेंसिंग कर देगा। जस्ट 30% आपने उसका एडवांस देना है। सपोज 1 करोड़ की गाड़ी है तो 30 लाख आपने देना है, 70 लाख बैंक आपको दे देगा। सपोज 2 करोड़ की गाड़ी है, आपकी लेजेंडर लेना चाहते हैं, तो 60 लाख आप दे दें तो 1 करोड़ 40 लाख बैंक दे देगा, तो आप लेजेंडर ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर की जो है। इसका सोल्यूशन मौजूद है, बैंक उसके लिए फाइनेंसिंग आपको करता है। अब इसकी प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये बैंक आपको किस रेट के ऊपर प्रोवाइड करेगा। तो ये जो 6 मंथ का काइबर है, उसके प्लस आपको 3.5% पे आपको ये गाड़ी बैंक आपको दे रहा है, और ये अब धड़ाधड़ बिक रही हैं। मीज़ान बैंक से बहुत सारे लोग ले रहे हैं, और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो घर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए बैंक से, तो मीज़ान बैंक उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी थोड़ी सी प्रोसेस फ्लो में जाते हैं कि इसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा। तो प्रोसेस फ्लो ये होगा कि 3-4 चीज़ें हैं जो आपने प्रोवाइड करनी है। आपके पास आपके 3 साल की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो आपने कारोबार किया हुआ है, 3 साल पुराना आपका कारोबार होना चाहिए, और इसके बाद आपका जो बिज़नेस विसिनिटी है वो आपको विज़िट किया जाएगा। उसको विज़िट करने के बाद अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होता है वहाँ से, तो आपके फिनंशियल बैंक बनवा लेगा। आपके कारोबार के जो फिनंशियल्स हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं, ये प्रोडक्ट प्रोजेक्शंस हैं, और जो आपकी स्टैटिस्टिक्स हैं, ये बैंक खुद बनवा लेगा। मतलब बैंक आपको गाइड करेगा कि फला वेंडर से बनवा लें, वो मसला कोई नहीं, या इवन बैंक वाले भी आपको बनवा के दे देते हैं, मीज़ान बैंक वाले भी आपको बनवा के देते हैं। उन प्रोजेक्शन की बेस के ऊपर बैंक आपको फाइनेंसिंग कर देता है आपके कारोबार के अगेंस्ट, और उन फाइनेंसिंग्स पे आप लेके आप अपनी गाड़ी अवेल कर सकते हैं।
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन की जो बात कर रहा था, आपके पास 3 साल का बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 3 साल की आपके पास एनटीएन होना चाहिए, और इसके अलावा आपका कारोबार जो है वो होना चाहिए जो आपका चल रहा है। इसके अलावा आपसे फर्दर कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन आपसे नहीं ली जानी, सिंपल सा प्रोसीजर है, उसमें आपने अपने पे वो करना है, और ये विद इन अ मंथ आपको गाड़ी डिलीवर कर ली जाएगी। और इसमें आपने 30% सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है जो स्टार्ट में देना है, बाकी सारे के सारे पैसे जो है वो बैंक दे देगा। तो आप मीज़ान बैंक, अब इसको अवेल करने के लिए क्या है कि आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर से जाके मिलें और उनको कहें कि मुझे फ्लीट फाइनेंसिंग पे गाड़ी चाहिए। तो वो आपको फ्लीट फाइनेंसिंग के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी डिस्कशन भी आपको बताएगा, आपसे अदर बैंक की स्टेटमेंट मंगवा लेगा। अगर आपका बैंक मीज़ान है तो उसमें भी आपको ये फेवर मिल जाएगी। और ये 3.5% अगर आप समझ रहे हैं कि रेट ज़्यादा है और आपकी इतना पोर्टफोलियो है और मीज़ान बैंक के साथ बहुत अच्छा आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो मीज़ान बैंक आपकी इस बिज़नेस रिलेशन को देखते हुए 0.5%, 0.25%, 0.75%, 1% तक आपको रेट डाउन कर देगा। यानी आप 2.5 से भी 2.5% तक भी गाड़ी ले सकते हैं, या इससे नीचे भी इवन K+2% पे भी आपको गाड़ी मिल सकती है, डिपेंड अपॉन योर बिजनेस नेचर एंड बिजनेस रिलेशनशिप विद मीज़ान बैंक। तो अगर आपके पास वो चीज़ है तो वो आप मीज़ान बैंक में जाएं, और किसी भी कंपनी की ब्रांड न्यू गाड़ी, बड़ी गाड़ी आप उसमें ले सकते हैं, छोटी गाड़ी आप उसमें ले सकते हैं। आपको एक गाड़ी नहीं लेनी है, आपको अपने स्टाफ के लिए 10 गाड़ियाँ लेनी है। आप मीज़ान बैंक के पास जाएँ और उनको कहें कि मुझे फ्लीट फाइनेंस में 10 गाड़ियाँ दे दें, मीज़ान बैंक आपको 10 की 10 गाड़ियाँ दे देगी। सपोज आपने 10 आल्टो लेनी है, वो ले लें, आप 10 कल्टस लेनी है वो ले लें, आपने 10 वो लेनी है फॉर्च्यूनर लेनी है, अगर आपकी बिजनेस नेटवर्क है बैंक आपको दे देगा। क्रोला की अल्टस है, यारिस है, या इवन के जो होंडा की सिविक है, कोई भी गाड़ी आपके पास है, कोई भी एनीवन सिंगल, कोई भी पाकिस्तानी ब्रांडेड गाड़ी जो है वो आप लेना चाहते हैं तो बैंक आपको दे देगा। चाइना की चिंगान की गाड़ियां हैं, हैवल की गाड़ियां हैं, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी बड़ी गाड़ी आप मीज़ान बैंक से जाके ले सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे बायो में मौजूद है, यूट्यूब के वहाँ से भी, और जो कमेंट्स को सेक्शन है वहाँ पे भी उसमें मौजूद है, वहाँ से भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ले लेना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो ज़बरदस्त है और जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि काइबोर रेट जहाँ पे पहुँचा हुआ है, कराची बैंक इंटरबैंक मार्केट रेट जिसको हम शरह सूद कहते हैं, जो जहाँ पे पहुँचा हुआ है ये तकरीबन 22% है। तो अभी 2-3 साल नहीं लगता कि ये कोई बहुत जल्द नीचे आने वाला है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये भी कंफर्म है कि गाड़ियों की कीमतें डॉलर की वजह से बढ़ेगी, कम नहीं होने लगी। अगर आप वाइजली डिसीजन करते हैं अभी और आप प्योर बिजनेसमैन हैं, तो आपको चाहिए कि आप मीज़ान बैंक से गाड़ी परचेज़ करें। आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि किया स्पोर्टेज एक टाइम था कि 52 लाख की आपको गाड़ी मिल रही थी, आज वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 91-94 तक आपको वो गाड़ी की स्पॉटेज की मिल रही है। इसी तरह एक टाइम था जो फार्चूनर थी, फार्चूनर का बेसिक वेरिएंट आपको 51 में मिल रहा होता था, अब 1,82,00,000 आपको वो मिल रही है। तो अगर आप बैंक्स के साथ अभी ये गाड़ी अवेल कर लेते हैं, तो उससे होगा ये कि आप सपोज आप रीवो डाला लेते हैं और रीवो डाला की कीमत आज चल रही है 1,30,00,000 रुपए या 1,20,00,000 रुपए। तो आप 1,20,00,000 का जो रीवो आज ले रहे हैं, वो कल को जब आप बैंक से क्लियर करेंगे 3 साल बाद या 5 साल के लिए आप उसको लेते हैं, तो बैंक आपको 5 साल के लिए सपोज ले लेता है 15 लाख रुपए। तो आपको टोटल कॉस्ट आपकी पड़ जाएगी 1,35,00,000, और 5 साल बाद आपका वही रीवो आपको 2 करोड़ भी से भी ज़्यादा आपको तजावज़ कर चुका होगा, उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी। इसमें आपको 2 बेनिफिट है, एक तो आप गाड़ी यूज़ कर लेंगे, दूसरा गाड़ी की यूज़ करने के साथ साथ आप जितना टाइम आपके पास मौजूद वो होगा, पैसा आपका डीवैल्यू नहीं होगा, पैसा आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा या अपनी वैल्यू को मेंटेन रखेगा। थर्डली आपका ये फ़ायदा होगा कि जितनी वैल्यू आपने इन्वेस्टमेंट की है वो वैल्यू आपकी बढ़ चुकी है, वो वैल्यू आपकी कम नहीं हुई, और बैंक को क्लियर करने के बाद भी आपको 40 से 50-60 लाख रुपए आपको बच रहा होगा। तो कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो
तो आप वाइज डिसीजन करें और उसके साथ साथ अपना ये एफिलिएट का फाइनेंस करके इस करवा लें और बैंक से आप पैसे ले लें और उसके अगेंस्ट आप अपनी गाड़ी बुक करवा लें और वो गाड़ी आपकी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी है, आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये एक एडवाइस थी मेरी तरफ से कि आप उसको अवेल कर लें। बाकी कोई चीज़ आपसे पूछनी हो, कोई डिस्कशन पूछनी हो, कोई टॉपिक आप बताते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो वो मैं ज़रूर बनाऊँ।